क्यों जातिगत जनगणना सिर्फ बिहार के हिंदुओं के साथ हो? क्या कभी कांग्रेस ने कहा कि मुसलमानों में जो बदिया होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, और भी कई कास्ट होते हैं मुस्लिम के भी, उनका कभी जातिगत जनगणना इस बिहार में या फिर औकात है राहुल गांधी को कहने का? वही मैं पूछ कि मुसलमानों के जाति का मैं जनगणना कराऊंगा कि कौन से वर्ग के मुस्लिम कितने हैं इस बिहार में, बदिया कितने हैं, बांग्लादेशी मुसलमान कितने हैं, शिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, शेख कितने हैं, पठान कितने, औकात है? आप सिर्फ आपको मैं बता दूं कि बिहार में, बिहार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से हिंदुओं को बांटने की राजनीति की है और इसमें वो सफल भी हुए हैं। 19वीं सदी तक कांग्रेस ने बिहार के ही नहीं पूरे देश के हिंदुओं को इस तरह से बांटा कि पूरे हिंदू तितर बितर कर दिया था। कांग्रेस ने बांटा पहले सवर्ण और दलित में कि ये सवर्ण है, ये दलित है, ये आपका हक कर रहा है, ये कर रहा है, फिर उससे भी पेट नहीं भरा तो पिछड़ा अति पिछड़ा में भी ये लोग हिंदुओं को बांट दिया। क्यों बांटा ये नहीं पता आपको? तो इन लोगों का बांटने का एकमात्र मकसद है कि हिंदू को बांट के रखो और मुसलमानों के चहेते बन के रहो और देश पे राज। बहुत बड़ी बात, मैं सही बोल रहा हूं? राहुल गांधी साउथ में जाते हैं, जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन जाते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, देखिए डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ इनका डीएनए और जाति बदलता है राहुल गांधी का। थोड़ा सा दक्षिण जैसे ही छोड़ते हैं कि दक्षिण में जैसे केरल कर्नाटक के तरफ मूव करते हैं, ये तुरंत टोपी पहन लेते हैं। टोपी नहीं, ये पादरी बन जाते हैं, सीधे क्रिश्चियन। उसके बाद ये सोनिया गांधी के सीधे बेटे हो जाते हैं। थोड़ा सा फिर इधर आते हैं तो ये दलित भी बन जाते हैं, और लखनऊ वगैरह के तरफ आ गए या फिर हैदराबाद चले जाएंगे तो ये मुसलमान बन जाते हैं। अब हमको बताइए कि राहुल गांधी इसीलिए तो बेगूसराय में बोले कि हम अपने दादा के बारे में सोचने लगे कि आखिर में हमारे दादा क्या थे। तो वो आपने जैसा कि कहा ना सर, मैं बोल रहा हूं क्या कि राहुल गांधी इसलिए देश में उनको एक दो थोड़ा सा वेटेज मिल जा रहा है, कई पत्रकार जाके होते, क्योंकि वो नेहरू परिवार से बिलोंग करते। बेगूसराय आना और कन्हैया कुमार के पदयात्रा में शामिल होना, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब राहुल गांधी बेगूसराय आए तो उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा क्यों नहीं किया? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ मतभेद चल रहा है, अंदरूनी अनबन चल रही है, या फिर कुछ और कारण है? देखिए, अंदरूनी अनबन और मतभेद मनभेद की ये बातें नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात है, और ये पॉजिटिव राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात इस बार कांग्रेस कर रही है। ये अगर देखिए, सबसे पहली बात है कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा में राहुल गांधी गए थे, तो अब ये देखना होगा कि निमंत्रण मिला था कि नहीं तेजस्वी यादव को, और उसके बाद कौन नहीं गया। क्या तेजस्वी यादव को बुलाया ही नहीं गया या तेजस्वी यादव गए नहीं? सबसे पहला सवाल ये उठता है। लेकिन चलिए इस सवाल को भी हम दरकिनार कर देते, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अंदर की बात कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की भांति इस बार बिहार में भी जो कांग्रेस है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन से हट। और ये डिसीजन कांग्रेस को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। देखिए, इस डिसीजन को लेने के पहले पीछे भी बहुत सारा कारण है। कारण ये है कि अगर 2029 में सस्टेन करना है विपक्ष के रूप में, मजबूत पार्टी के रूप में कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जो दिल्ली जोन है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसमें मुख्य भूमिका में आना होगा। और मुख्य भूमिका में कांग्रेस तब तक नहीं आ सकती है जब तक ये बैसाखियों की पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेगी विधानसभा। इसीलिए आप देखे होंगे कि भले वो कांग्रेस हार गई, कांग्रेस की सरकार गठबंधन में नहीं है किसी पार्टी के साथ, लेकिन दिल्ली में जो जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी को साफ कर दिया। अब जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो मुख्य विपक्षी दल कौन होगा? कांग्रेस। पंजाब में सेम, मुख्य विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस। हरियाणा में कौन मुख्य विपक्षी दल? कौन? आम आदमी पार्टी साफ। पंजाब में आम आदमी पार्टी साफ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी। तो ये 3 जगह पे मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस हो गई। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ कि जनता के पास भी चला गया कि ये नहीं तो ये, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस।
आज लेकिन बिहार की राजनीति को आप देखिएगा तो बिटवीन द लाइन अगर आप इस चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस जो है कहीं सस्टेन ही नहीं है। यहाँ मुख्य विपक्ष के दर की भूमिका में आरजेडी है। तो इसलिए अपना वो जो है विस्तार जदयू बढ़ाना और चाहिए। भाजपा अपने आपको जदयू के सामने होल्ड करके रखी है मजबूत एनडीए में जी। कि भैया जदयू नहीं भी रहेगा ना तब भी वजूद में है भाजपा। क्या ऐसा कांग्रेस के साथ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिना आरजेडी के कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में आज के डेट में नहीं है। तो कांग्रेस इसी चीज को देर से ही दुरुस्त आने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार को बेगूसराय में जो वो यात्रा कर रहे हैं वो एक अच्छा मतलब एक तरीका है। पहले ही भापा जा रहा है कि क्या बिहार के माहौल में क्या, लेकिन ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। इतना जल्द मतलब इतना इजी नहीं होगा। बहुत सारे टफ डिसीजंस लेने होंगे अपने पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, आरजेडी के साथ भी। कई लोग को लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, सीट नहीं मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बिहार के जो जर्नलिस्ट हैं वो रोड पे माइक सटा के बोल के विश्लेषण कर लेते हैं, उससे नहीं होगा। अगर आप राजनीति को डेप्थ में पकड़िएगा तो चीज़ें बहुत कुछ घट रही है जो रोड पे नहीं पता चलेगा। जब आप माइक छोड़ के लोगों के साथ बैठिएगा, नेताओं से बात कीजिएगा, शीर्ष नेताओं से जब टॉक कीजिएगा तब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अंदरूनी बहुत सारा चीज़ चल रहा है। अब इसका मैं एक दो आपको साक्ष्य दे देता हूँ। जब सीएम कैंडिडेट का जब विपक्ष का जब नाम अनाउंस हो रहा था, तेजस्वी यादव का नाम जब टॉप पे रखा गया, कांग्रेस ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? कांग्रेस की मीटिंग में हाँ नहीं किया ना। दूसरी बात आई है, दूसरा चीज, आरजेडी के द्वारा कांग्रेस को 100 से कम सीट देने की बात की जा रही है, क्योंकि 2020 का अगर परफॉर्मेंस देखें तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो बिलो लाइन था, बिलो द बेल्ट था, एकदम बहुत स्थिति खराब थी, दयनीय थी। तो उस बेसिस पे इस बार उनको टिकट देने की कोशिश सीट देने की कोशिश कर रही है आरजेडी, वो मानने को तैयार नहीं है। मतलब देखिए, जो इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस जो लीड करती थी, जो पूरे देश में होल्ड करती थी, आज उस कांग्रेस की स्थिति बिहार में ऐसा है कि आरजेडी कर रही है कि हम आपको 100 से कम सीट देंगे, लड़ना है लड़ रही है, नहीं तो जाइए अकेले लड़िए। तो इस चीज को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भापा और उन्होंने ये मन बना रखा है कि 2025 भले हम हार जाएं, लेकिन जब 30 की चुनाव होगा ना तो 30 में मुख्य भूमिका के मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस रहेगी बिहार में खड़ा। तो गलत नहीं है ये। अब जो राहुल गांधी ने बेगूसराय में आकर जो बयान दिए हैं कि आप हमसे गलतियां हो गई, हमें आप माफ कर दीजिए और हमें एक और मौका दीजिए। गलतियां क्या हो गई? उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो क्या गलतियां हैं उन्होंने बताई नहीं। उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, हमें एक और मौका दीजिए, हम जातीय आधारित जनगणना करवाएंगे। और एक बात और उन्होंने कहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर आप सवर्ण हैं, बिहार की बात उन्होंने की है कि अगर आप सवर्ण नहीं हैं तो आप सेकंड क्लास सिटीजन है बिहार में। तो मैं इसका जवाब देता हूं। क्यों जातिगत जनगणना सिर्फ बिहार के हिंदुओं के साथ हो? क्या कभी कांग्रेस ने कहा कि मुसलमानों में जो बदिया होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं और भी कई कास्ट होते हैं मुस्लिम के भी, उनका कभी जातिगत जनगणना इस बिहार में या फिर औकात है राहुल गांधी को कहने का? वही मैं पूछ कि मुसलमानों के जाति का मैं जनगणना कराऊंगा कि कौन से वर्ग के मुस्लिम कितने हैं इस बिहार में, बदिया कितने हैं, बांग्लादेशी मुसलमान कितने हैं, शिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, शेख कितने हैं, पठान कितने, औकात है? आप सिर्फ आपको मैं बता दूं कि बिहार में, बिहार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से हिंदुओं को बांटने की राजनीति की है और इसमें वो सफल भी हुए हैं। 19वीं सदी तक कांग्रेस ने बिहार के ही नहीं पूरे देश के हिंदुओं को इस तरह से बांटा कि पूरे हिंदू तितर बितर कर दिया था। कांग्रेस ने बांटा। पहले सवर्ण और दलित में कि ये सवर्ण है, ये दलित है, ये आपका हक कर रहा, ये कर रहा, फिर उससे भी पेट नहीं भरा तो पिछड़ा, अति पिछड़ा में भी ये लोग हिंदुओं को बांट दिया। क्यों बांटा ये नहीं पता आपको?
इन लोगों का बांटने का एकमात्र मकसद है कि हिंदू को बांट के रखो और मुसलमानों के चहेते बन के रहो और देश पे राज करो। लेकिन एक पार्टी ऐसी आई जिसने हिंदुत्व के नाम पे, देश हित के नाम पे, राष्ट्र हित के नाम पर बीजेपी ने हिंदुओं को जोड़ा। इससे डर लग रहा है कांग्रेस को, इससे ये डरे हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी राष्ट्रहित की काम कर रही है, बीजेपी भी कई मुद्दों पर देश के विरुद्ध ही काम करती है। युवाओं पे काम नहीं करती है, रोजगार पे बात नहीं करती है, महंगाई पे बात नहीं करती है, शिक्षा पे बात नहीं करती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं करती है। तो लेकिन एक काम जो सही है वो तो बोलिएगा ना। हिंदुओं को एक करने का काम जो पहले मैं बता दूं अभिलाषा कि पहले कांग्रेस ने इस कदर नफरत फैला दिया था कि जो सवर्ण होते थे वो दलित को देखना पसंद नहीं करते थे, लगता था कि वो दुश्मन है, और जो दलित भी होते थे वो उसी दृष्टि से देखते थे, जबकि हकीकत में कुछ ऐसा नहीं था। आप अगर आज भी जाइएगा तो आप देखिएगा कि दोनों के बीच या फिर हिंदू मुस्लिम के बीच भी आप देखिएगा कि ग्राउंड पे बहुत प्रेम भावना रहता है, लेकिन राजनीति स्तर पे रहता है क्या? नहीं, राजनीति स्तर पे तो ये लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं, सबसे पहले राहुल गांधी, आपसे गलती हुआ है और आप इस गलती को मानिए कि आप हिंदुओं को बांटने की राजनीति की है। आप ही नहीं, आपके दादा परदादा की हैं। भले आप बेगूसराय में ये बोल दिए कि हम अपने दादा के बारे में सोचने लगे, बहुत बड़ी बात। मैं सही बोल रहा हूं। राहुल गांधी साउथ में जाते हैं, जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन जाते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, देखिए डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ इनका डीएनए और जाति बदलता है राहुल गांधी का। थोड़ा सा दक्षिण जैसे ही छोड़ते हैं कि दक्षिण में जैसे केरल कर्नाटक के तरफ मूव करते हैं, ये तुरंत टोपी पहन लेते हैं। टोपी नहीं, ये पादरी बन जाते हैं, सीधे क्रिश्चियन। उसके बाद ये सोनिया गांधी के सीधे बेटे हो जाते हैं। थोड़ा सा फिर इधर आते हैं तो ये दलित भी बन जाते हैं, और लखनऊ वगैरह के तरफ आ गए या फिर हैदराबाद चले जाएंगे तो ये मुसलमान बन जाते हैं। अब हमको बताइए कि राहुल गांधी इसीलिए तो बेगूसराय में बोले कि हम अपने दादा के बारे में सोचने लगे कि आखिर में हमारे दादा क्या थे। तो वो आपने जैसा कि कहा ना सर, मैं बोल रहा हूं क्या कि राहुल गांधी इसलिए देश में उनको एक दो थोड़ा सा वेटेज मिल जा रहा है, कई पत्रकार जाके होते, क्योंकि वो नेहरू परिवार से बिलोंग करते हैं। आप मेरी इस बात को डिकोड कर लिए, लिख लीजिए कि अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे नहीं होते तो उनको बैंक में क्लर्क का भी जॉब नहीं मिलता। उनका आईक्यू लेवल इतना डाउन है। अभी आपने कहा कि वो यहाँ जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं, वहाँ जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, कहीं जाते हैं तो पादरी बन जाते हैं। तो वो उनसे जब सत्ता पक्ष इस बारे में सवाल करती है या आरोप लगाती है तो वो कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, वो कह के निकल जाते। आप राहुल गांधी एक बताइए, भारतीय हैं ना, मेरा कोई जाति है ना धर्म है, मैं भारतीय। तब फिर आप इतने क्यों उत्साहित हैं जातिगत जनगणना के, जब आप भारतीय हैं? क्योंकि वो हक दिलवाना चाहते हैं, 50% आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। आरक्षण अभी कितना परसेंट आरक्षण है? राहुल गांधी को पता ही नहीं है। तब 50% से ज्यादा आरक्षण तो अभी है। बात कीजिए राहुल गांधी को। मैं एक बात बोलूंगा कि देश की राजनीति में राहुल गांधी का जो चैप्टर इतिहास में लिखा जाएगा वो अभिशाप की तरह लिखा जाएगा। राहुल गांधी, मैं बताऊं कि क्या बताऊं मैं, राहुल गांधी के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो बच्चे कहेंगे कि एक यहाँ पे कार्टून नेता भी पैदा हुआ था जो कि गांधी परिवार से बिलोंग करता था, जिसको देश के बारे में कुछ पता नहीं था, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था, ना अर्थशास्त्र के बारे में पता था, ना भूगोल, ना ज्योग्राफी, ना हिस्ट्री। वो सिर्फ और सिर्फ कभी भी कुछ आके कुछ भी बोलना, जैसे लगता है कि स्मैक लिए हुए हैं। सर इतने बड़े बड़े आरोप मत लगाइए, कांग्रेस वाले केस कर सकते हैं। कांग्रेस वाले क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, हम तो सच के नाम पे, सच पे, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। मैं अपने बिहार के छात्रों में, मेरा स्लोगन है अभिलाषा, ना झुका हूं ना झुकूंगा, ना रुका हूं ना रुकूंगा, सच दिखाना काम है, सच दिखाऊंगा। ये पपेट लोग से मैं नहीं डरता। लेकिन आजकल कांग्रेस कर रही है, कोई अगर उनके बारे में कुछ बोल रहा है तो वो सीधे केस कर दे। कांग्रेस को करना चाहिए, करके दिखा, करो तो केस करोगे उसके बाद ना हम बात करेंगे। राहुल गांधी केस करे मुझ पे,
मैं बात करूंगा। राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस करे, कांग्रेस पहले अपने वजूद को बचा लेना। वो केस को लड़ने के लिए भी अभिलाषा पैसा चाहिए, वो भी जनता का पैसा है जो आप नियुक्त कीजिएगा मेरे केस पे। अगर करती है तो कभी कर देगी तो उसको पता चल जाएगा कि एक देशभक्त पत्रकार से जब पंगा पड़ता है, देशभक्त का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी पार्टी का चाटुकारिता करना, जो सच है वो दिखाना, उसको देशभक्त मैं मानता हूँ। आप मेरा कभी खबर देखी है, मैं जब बीजेपी गलत करती है तो मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूँ कि हाँ, युवाओं को लेकर बीजेपी अन्याय कर रही है, देश में महंगाई बढ़ा रही है, शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर गिर रहा है। लेकिन एक काम तो किया है उन्होंने कि हिंदुओं के बीच सद्भावना बनाई है। आज जाति की लड़ाई नहीं होती है, इस बात की बात होती है कि हम हिंदू हैं, हम देश राष्ट्रहित की बात करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे ऊंचा अब उठने की जरूरत है। अब हिंदू एक हो चुका है, अब हमें थोड़ा सा विकसित होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सब सही है, लेकिन राहुल गांधी पे अगर आप आइएगा तो राहुल गांधी को मैं एक ही बात कहूँगा कि राहुल गांधी की बातों पर ध्यान देश ना दे। अब मुसलमान भी इनसे मुंह जितना जल्दी हो सके बंद करिए, क्योंकि ये आपको ठग रहे हैं। ये वो गन्ना को निचोड़ने वाला जो मशीन आप देखे हैं ना, जिससे रस निकलता है, तो राहुल गांधी वो मशीन है जो मुसलमानों को उससे डालकर और पॉलिटिकलाइज रस निकाल रहे हैं। वो जितना निकाल सकते हैं निकालेंगे। आप हमको बता दीजिए कि मुसलमानों के हित में कांग्रेस ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया, बर्बाद किया है मुसलमानों को। आज मुसलमानों की स्थिति अगर इस देश में ही आज जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण बना है। तो इस वजह से वो अपने राजनीति को और मतलब एक कह सकते हैं कि अपनी राजनीति का नया फॉर्मूला आजमा कर इस बार आरजेडी से अलग होने का कोशिश कर रही है, ताकि उसको ज़्यादा मजबूरी है, कोशिश नहीं कर रही है, मजबूरी है या उनको। फिर एक आप मजबूरी कह रहे हैं, लेकिन एक और बात यहाँ ऐड हो सकती है कि क्या उन्हें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डर भी है? नहीं, लोकप्रियता से डर नहीं है, तेजस्वी यादव से कोई डर नहीं है। देखिए आरजेडी से कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई है। कांग्रेस को एक बात का पता है कि अगर नेशनल पार्टी का अगर टैग बचाना है तो हमको कहीं तो कुछ करना है। कहाँ करना है भैया? तो उत्तर प्रदेश में करना है, बिहार में करना है, बंगाल में करना है, दिल्ली में करना है, पंजाब हरियाणा में करना है। तो वो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है अभिलाषा, आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या दिल्ली पंजाब हरियाणा की तरह यहाँ पे जो फार्मूला है वो सेटअप करेगा कि नहीं? पूछ लिया सर, नहीं होगा सेटअप। यहाँ पे कांग्रेस के खुद कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो रहा है। मौजूदा अध्यक्ष और पुराने अध्यक्ष के बीच में मनमुटाव ऐसा है कि एक टोकरी को उठाने के लिए जैसे दो मजदूर लड़ रहे हो, उस स्थिति की लड़ाई हो रही है। सड़कों पे आ गई है लड़ाई। पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को समेटने में राहुल गांधी कितने कामयाब होते हैं देखना होगा। उसके बाद अध्यक्ष और तमाम जो बी लेवल के जो नेता हैं उनको किस तरह से वो समेटते हैं। तीसरा आएगा कि आरजेडी से अब अलग होकर चुनाव लड़ना है कि नहीं। पहले ये दो फेज को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, तभी वो चुनाव लड़ने में सक्षम हो पाएगी। बिहार में 243 आज के डेट में 243 सीट पे उम्मीदवार नहीं है इनके पास, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है। आपने कहा कि 243 सीट पर इनके पास चुनाव लड़ने को प्रत्याशी नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जब इन तमाम मुद्दों पर सवाल किए जाते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, तो और सीएम फेस को लेकर जब बात पूछी जाती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते हैं साफ साफ कि जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। तो क्या बोलेंगे बताइए? अभी तो अपनी पार्टी का ठिकाना नहीं है, तो चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। इसका इट मीन्स क्या कि अगर वो चुनाव 243 सीट पर लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है, ये भी तो हो सकता है ना। मैं अभी क्या बताया कि दो फेज में उनको अपनी तो हो सकता है। मैं क्या बताया अभी कि आपको पहले कांग्रेस को दो फेज में खुद लड़ना है, अपनी पार्टी के अंदर लड़ना है। एक अपने कार्यकर्ताओं को समझाना है कि हमारी पार्टी सही जा रही है, दूसरे उन नेताओं को समझाना है जिनकी महत्वाकांक्षा है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ लड़के हम चुनाव जीतेंगे। उनको कैसे समझाइएगा? हारने के लिए कोई चुनाव लड़ेगा क्या? यहाँ तो कोई भी चुनाव लड़ लेता है सर, बिहार है। ऐसा नहीं है बात, ऐसा नहीं है। कोई पैसा हारने के लिए नहीं है घोड़े पे लगाता है, याद रखिएगा। तो कांग्रेस को वो पहले दो
जो पॉइंट है उस पे अपने सहमति जुटाना होगा अपने पार्टी में, जो नहीं दिख रहा। मैं इंटरनल बात बता दूं, अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट है। पहले वो उस चीज को ठीक कर ले। निकले थे दुनिया जीतने, नाव में छेद है, समुंदर कैसे पार कीजिएगा, डूब गए। तो पहले उस नाव का छेद को पहले मूदना होगा, फिर तूफान का सामना करना है, बंद करना होगा। हाँ, पहले नाव मजबूत कर लीजिए। तो इस स्थिति में अभी ये कांग्रेस है, अभी आइसोलेटेड है, आईसीयू से पहले बाहर निकले। बहरहाल इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ। आज के संस्करण में इतना ही।